इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं, कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रेमानंद जी महाराज जी हैं। जय सिया राम, हरिओम। बोलिए श्री प्रेमानंद महाराज की जय। अलौकिक, अद्भुत, ब्रह्म ज्ञानी हम सब मानते हैं, राधे राधे की चेतना से भर देने वाले वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद महाराज जी को। इनको भी नज़र लग गई है। मैंने एक बार इनकी आलोचना की थी अपने यहाँ आके। वो कारण उनकी विद्वता नहीं थी, वो कारण था कि उन साइड इफ़ेक्ट दिखने लग गया था जब मोहन भागवत इनसे मिल के आए थे। इन्होंने LGBT को सपोर्ट कर दिया था। वो तो सपोर्ट क्या करेंगे, सवाल का जवाब देते हैं ना, तो ज्ञान के रूप में जवाब देते हैं, अनुभव के रूप में जवाब देते हैं, वेदों से और धर्म ग्रंथों के हिसाब से जवाब देते हैं। तो उन्होंने ये कह दिया था कि भैया ये तो राधे राधे की कृपा है, तुम पुरुष हो तो तुम्हारे अंदर भावनाएं स्त्रियों वाली है, तो ये तुम्हारी गलती तो नहीं है। तो स्त्रियों से विवाह क्यों करते हो भाई, क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करते हो? तो मैंने कहा तो लोग कर लो। यही बात तो लड़कियों के लिए भी बोल देते, भाई तुम लड़की हो, तुम्हारे अंदर भावनाएं या तुम्हारा आकर्षण लड़कों के लिए नहीं है, तो क्यों विवाह करते हो? फिर क्यों ये डोमेस्टिक वायलेंस और तलाक में जाओगे, उसे मेंटेनेंस लोगे, उसकी ज़िंदगी ख़राब करोगे? उन्होंने नहीं कहा, तो उसमें किया था। लेकिन भैया अचानक से अब वृंदावन की सड़कों पे वहाँ के लोग उतर आए और नित्य रात्रि 2 बजे से उनके लोग जो हैं गाड़ी कार के ऊपर, जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के भजन शुरू कर देते हैं। महाराज जी 2:30 बजे तक आते हैं, उसके आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं, डमरू बजते रहते हैं। उन सबकी हमारे पास वीडियो है। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। और कहने लगे भैया अपना डोली खुमचा सब समेटो, बहुत बड़े संत हो आप, प्रेमानंद जी हो, तो क्या रात के 2 बजे उठ के हमारी नींद खराब करोगे? वो लाउड स्पीकर रखते हैं, भीड़ को मैनेज करना पड़ता है, पुलिस वाले होते हैं, वो सरकार से संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि वो किसी से चपनी लेते नहीं, किसी को देते नहीं, अपना वो दिनचर्या में रहते हैं। किडनी फेल बाबा हैं, फिर भी ज़िंदगी में हैं, डायलिसिस पे हैं। तो एक है लोगों के लिए कि 18 साल 20 सालों से जिसका किडनी नहीं है वो ज़िंदगी में है और ब्रह्म तत्व फैला रहे हैं, राधे राधे की चेतना में है। लेकिन जो रात के 2 बजे कानों में आवाज़ जाती है ढोल की, नगारे की, बैंड पार्टी की या उनके दर्शकों की शोर की, आपके घर के सामने अगर कुछ ऐसा हो तो? 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं, कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? उससे मैं शिकायत लिखी रजिस्टर्ड पोस्ट से SSP, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण और यहाँ का प्रभारी निरीक्षक पुलिस को। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रदूषण विभाग ने चिट्ठी लिखी यहाँ के प्रभारी को। उसने कहा जब तक आदेश नहीं आएगा ऊपर से हम नहीं कर सकते, ये मामला भक्ति का, भक्तों का मामला है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये तो सनातन संत हैं, ये तो गुरु शिष्य परंपरा के हैं, ये तो धर्म ग्रंथों से उपजे हुए संत हैं, ये तो धर्म ग्रंथों की बात करते हैं। तो इनकी जीवनचर्या किसी गृहस्थ की जीवनचर्या कैसे हो सकती है?
और वो जो भी वहाँ इनके दर्शन के लिए होते हैं सारे बाहर के लोग होते हैं ना, तीर्थयात्री होते हैं ना भाई। वो धर्म कमाने के लिए जाते हैं, पुण्य कमाने के लिए जाते हैं। एक बार प्रेमानंद जी का दर्शन हो जाए तो अपने को धन्य समझते हैं, तो दर्शन देने के लिए कोई और रास्ता अपना लो आप। रात के 11 बजे 12 बजे से तैयारी शुरू होती है, 2 बजे आप निकलते हैं और आप घूमते हैं, और वो फिर गाड़ियों का काफिला रहता है, कैमरे का भीड़ रहता है, शोर रहता है, लोग रहते हैं, और वहाँ भीड़ को मैनेज करना पड़ता है। पुलिस तंत्र रहता है आपके साथ। ये वहाँ के लोगों का जिसके गेट के सामने से गुजरते होंगे क्या हालत होगी भाई। सवेरे 5 बजे उठ के जिसको ड्यूटी करनी है, गृहस्थ है ना, वो क्या करेगा? वो जो रूटीन में रहता क्या करेगा? प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इनकी एक पदयात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने वहां से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का। तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे ना बजाएं, जिससे सोसाइटी का, यहाँ सोने वालों का सब का जीवन नरक बने। प्रेमानंद महाराज जी को प्रणाम करते हुए ये कहता हूँ उनके लोगों से, आसपास के लोगों से, कि आपकी जो रात्रिचर्या है, दिनचर्या तो है नहीं, ये रात्रिचर्या जो है उसमें थोड़ी सी बदलाव करें। वहाँ के जो लोग हैं वो जो परेशान हो रहे हैं, उनकी नींद खत्म हो रही है, उनकी जीवन जो है वो कष्ट में आ गया है आपके इस रात्रिचर्या से। अब एक आदमी कह रहे थे कि भैया रस्सी से बांध देते हैं, हम अपने गेट से बाहर नहीं निकल सकते, निकलने नहीं देते। किसी को हॉस्पिटल जाना गया, रात में परेशानी हो जाएगी तो वहाँ लड़ाई करनी पड़ जाएगी। कुछ वीडियो हैं भी ऐसे। चलिए, पूरा का पूरा मोहल्ला परेशान होता है, स्त्रियाँ सड़कों पे आ गई हैं। वहाँ के जो रात में जो पक्षियाँ सोती होंगी उन्हें भी नींद नहीं आती होगी भाई। वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते होंगे, कुत्ते होते होंगे, वो भी नहीं सो पाते होंगे। वो पूरा का पूरा जो वातावरण, जितनी दूर आप परिक्रमा करते हैं या चलते हैं, जो घूमते हैं, वो पूरा वो एरिया, वो इलाका रत जगा करता होगा आपके कारण, क्योंकि आप महान संत हैं। आपके दर्शन के लिए तो सभी आते होंगे। राधे राधे, मिलके बोलो राधे राधे। रात को नहीं, रात को नहीं, है ना। एक रूटीन में गृहस्थ लोग होते हैं। मैंने जो कुछ भी कहा है प्रैक्टिकल होके कहा है, और मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, धर्म की आस्था में और धर्म का जो अथॉरिटी है उस पर बने रहना चाहता हूँ, वह गृहस्थ हूँ, इसीलिए कोई अदरवाइज नहीं लीजिएगा। ये जो प्रेमानंद जी कर रहे हैं वो साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गया था मोहन भागवत के आने से, जो बढ़ता जा रहा है। और ये लोग जो आ रहे हैं सड़कों पे, हो सकता है कि इनको भारतीय जनता पार्टी का संत भी समझ लिए हों, RSS का संत भी समझ लिए हों, क्योंकि वो आ गया ना, वो उसको जगह ही नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन बियॉन्ड दैट, रात में तो वो निकलते ही हैं, और लोगों की जो शिकायतें हैं, लोगों का जो विरोध है, वो 100% ठीक है, और उस पर अमल होना चाहिए। प्रेमानंद जी को रात्रिचर्या से अलग होना चाहिए, है ना। वो रात को दर्शन देते हैं, ये कॉन्सेप्ट